अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, काली बाइक्रोम का पेशेंट किस तरह का होता है? इसका जो मरीज़ होगा तकरीबन वो मोटा सा दिखेगा, आपको सेहतमंद हेल्दी सा नज़र आएगा। इसका मरीज़ जो होगा वो नशे का शौकीन होता है, मतलब शराब का बहुत ज़्यादा आदी होता है या शौकीन होता है या शौक़ रखता है। इसके मरीज़ को जो तकलीफ़ जो होगी वो रात में तकरीबन 2-3 बजे के बाद इसके मरीज़ को जो भी तकलीफ़ होगी वो ज़्यादा होगी या बढ़ जाएगी, या रात को कभी इसको दमा भी अगर होता है तो रात को टाइम इसको अटैक पड़ता है, या खांसी बहुत ज़्यादा होती है तो रात के औकात में इसको 3 बजे के बाद इसको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आप किन किन बीमारियों में जो है ये काली बाइक्रोम को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, को आप खांसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। किस तरह की खांसी में आप इसको इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको खांसी हो रही है, खांसी बहुत शिद्दत के साथ हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, आपको ऐसा लगता है खुश्क हो रही है लेकिन बलगम निकलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ आपका बलगम निकल रहा है, बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जान लगाते हैं तब जाके आपका बलगम निकलता है, लेकिन बलगम जो होता है वो एक रेशेदार होता है। मतलब जब आप बलगम निकालते हैं तो थूकते हैं तो उसको तार जैसा लटका सा रह जाता है, जैसा तार जैसा बना सा रह जाता है। इस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे लें तो इंशाल्लाह जो आपको जो है 3 से 4 दिन में आराम आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको सर्दी नज़ला ज़ुकाम अगर हो गया है, आपको नज़ला भी ऐसा हो रहा है बिल्कुल एकदम गाढ़ा सा होता है, बहुत ज़्यादा छींके आती है और नज़ला जो आपका निकल रहा है यानी कि मुंह या नाक से निकलने वाली जो भी रतूबत आती है इस मेडिसिन में, जो इसका जो पेशेंट होता है वो हमेशा गाढ़ी सी होती है, तार बना रहता है। नाक से भी नज़ला आपका निकलेगा तो एक तार सा बना रहेगा, अगर आप साफ़ करेंगे तो हाथ में एक तार सा बना रहेगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तब भी आप इसको जो है वो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह दोपहर और शाम को 2-2 कतरे लेंगे, डायरेक्ट अपनी टंग पे लेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी से आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके सर में दर्द की शिकायत है, किस तरह का दर्द होगा? अगर दर्द आपकी आंखों से शुरू होता है, आपकी आंखों से शुरू होगा और आपके पीछे तक जाएगा, गर्दन तक जाएगा, शुरू आंखों से होगा और ये गर्दन तक ऐसे रनिंग करेगा जैसे चलता हुआ पीछे की तरफ चला गया। पहले आंखों में शुरू होगा, फिर बैक साइड पे चले जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आप इसको इस्तेमाल करेंगे 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर और शाम को आपने इसको 2-2 कतरे लेना है, 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको साइटिका का पेन होता है और ख़ासकर आपको अगर रात के औकात में इसकी तकलीफ़ में इजाफा होता है 3 बजे के बाद, तो साइटिका का पेन आपको पता है कि कमर से शुरू होता है, नीचे पैरों की उंगलियों तक जाता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये पैर से भी शुरू हो जाता है, पैर की उंगली से शुरू होता है और कमर तक आता है, मतलब ये कूल्हे में भी होता है और हिप के अंदर भी होता है। तो अभी कमर की जो हड्डियाँ होती है नीचे की बीच की रीढ़ की हड्डी, इसके नीचे से शुरू होगा और उंगलियों तक जाएगा, और नीचे पैर की उंगलियों तक जाएगा। तो इस कंडीशन में आप इसको जो है 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। सुबह दोपहर और शाम को आपने इसको दिन में जो है 3 मरतबा इस्तेमाल करना है 30 पोटेंसी में, 2-2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे लेना है तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी से आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का पेन होता है, कभी आपकी गैस हो रही, कभी पेट में दर्द हो रहा है, पेट का दर्द सही होता है, फिर आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कभी इस तरफ दर्द होता है तो इस तरफ सही होता है, इस तरफ सही आता है, मतलब कंडीशन बदलती रहती है, कभी इस हाथ में दर्द हो रहा है फिर इसका बंद होता है, दूसरे हाथ में शुरू हो जाता है। तो इस तरह की अगर आपको कंडीशन देखने को मिल रही तो भी आप काली बाइक्रोम इस्तेमाल करें, बिला झिझक 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर रात के टाइम अगर आपको अस्थमा का अटैक आ जाता है, आप अस्थमा के पेशेंट हैं, रात के औकात में या आपको दिन में भी अगर अस्थमा हो रहा है लेकिन रात के औकात में आपको ज़्यादा मतलब तकलीफ़ बढ़ जाती है, कभी 3 बजे के बाद या 2 बजे के बाद
तो आप इसको फिर इस्तेमाल करेंगे काली बाइक्रोम को। उसमें भी आपने 30 पोटेंसी ही लेनी है। सुबह, दोपहर और शाम को डायरेक्ट अपने टैंक पे 2-2 कतरे इस्तेमाल करना है और कम से कम इसको आप जो है 2 हफ्ते तक कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अस्थमा का मसला जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों को शराब नोशी की आदत हो और शराब नोशी की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो, मतलब उनको गैस की बहुत ज़्यादा शिकायत हो, कभी मोशन लग जाते हो, तो इस कंडीशन में 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। गैस बहुत ज़्यादा बनती है, शराब नोशी या नशे के बहुत ज़्यादा आती है तो उनकी गैस बहुत ज़्यादा बनती है, मोशन बार बार उनको लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में 200 पोटेंसी सिर्फ दिन में एक मरतबा लेंगे, 4 कतरे लेंगे, 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे। 1 हफ्ते के बाद मेडिसिन को रिपीट दोबारा नहीं करेंगे। याद रखिए 200 पोटेंसी 4 कतरे लेना, दिन में 1 मरतबा लेना, 1 हफ्ते के बाद दोबारा मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। इंशाल्लाह जो है पेट का जो मसला होगा, आपके जो मैदे के मसाइल होंगे, आपको जो बार बार मोशन लग रही है, आपकी गैस का मसला है, एसिडिटी का मसला है, इंशाल्लाह आपका जो शराब नोशी की वजह से या नशे की आदत की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। फिर सर्दी, नज़ला, खांसी, आपको बुखार हो जाए और रात के औकात में हो जाए, रात के औकात में आपको सर्दी, नज़ला, खांसी, बुखार हो जाए अचानक, तो इस कंडीशन में भी आप इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी, 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे शाम को डायरेक्ट अपनी टंग पे यानी ज़बान पे लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर से ज़रूर मालूमात ले लें, डॉक्टर की कंसल्टेंसी में इस्तेमाल करें, डॉक्टर की गाइडेंस में इस्तेमाल करें। बगैर डॉक्टर की गाइडेंस की किसी मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना, ना कि दवाइयों का इस्तेमाल कराना। हम यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है। आप डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट कराएं, प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप कराएं, तो आपकी जो मेडिकल कंडीशन होगी डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझेगा और जो मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी वही मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। तो कोशिश करें कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आप करते भी हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पे करें और मुकम्मल नॉलेज लेने के बाद करें। ऐसे मतलब कि आपने ऐसा नहीं किया कि आपने कोई वीडियो ज़रा सी देखी और फिर फ़ौरन आपने सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। याद रखें कि किसी भी मेडिसिन की आपने कोई नॉलेज लेना है तो उसका मुकम्मल नॉलेज लें, उसकी वीडियो मुकम्मल देखें, इसके सिम्टम्स पूरे देखें, साइन एंड सिम्टम्स देखें, आप फिर उसके बाद किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। लेकिन आप वैसे इस्तेमाल ना करें, लेकिन करते भी हैं अपनी ज़िम्मेदारी पर, अगर करते भी हैं आप सेल्फ मेडिकेशन तो कोशिश करें कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।